नमस्कार। आपके अपने परिवार यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक रैंकिंग पे चर्चा करेंगे। रैंकिंग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से एक या दो सवाल निश्चित होते हैं। वो प्रतियोगी परीक्षा चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीपी, यूपीएसआई, सुपर टेट, पीसीएस, आरओ, एआरओ या कोई भी परीक्षा हो, रीजनिंग में रैंकिंग से प्रश्न जरूर आता है। तो आइए हम लोग एक इस वीडियो के माध्यम से और एक ही क्लास में हम रैंकिंग की पूरी तरह से कैसे हम लोग चर्चा करते हैं। पहले हम जानेंगे कि रैंकिंग के प्रश्न कैसे होते हैं और क्या क्या कंडीशन बनते हैं। उसके बाद फिर हम कंडीशन को देखेंगे, सूत्र देखेंगे। उसके बाद हम कुछ उदाहरण के द्वारा हम अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिया गया है, रैंकिंग से कुल 3 कंडीशन के सवाल बनते हैं। यही 3 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है और उसी का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। ये 3 कंडीशन ऐसे हैं जिसके माध्यम से आप रैंकिंग का कोई भी सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये तीनों कंडीशन क्या है? यानी कि ये कंडीशन नंबर 1, जब किसी भी कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए और कतार की कुल संख्या पूछी जाए। यानी एक कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर अर्थात लेफ्ट एंड राइट दोनों ओर से स्थान दिया जाए और कुल संख्या पूछी जाए, तो इसका सूत्र है कतार की कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। दूसरी कंडीशन बनती है, जब किसी कतार, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा, जब किसी कतार की कुल संख्या दी जाए और उस कतार में किसी एक व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान दिया जाए और दूसरी ओर से स्थान पूछा जाए, तो उसके लिए क्या सूत्र है? उसके लिए है पूछा गया स्थान बराबर कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान +1। 2 कंडीशन ये है। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस सवाल को समझेंगे। और तीसरा कंडीशन है, जब किसी कतार में 2 व्यक्तियों का अलग अलग ओर से स्थान दिया जाए और उनके आपस में स्थान परिवर्तन के बाद पुनः स्थान दिया जाए और कुल संख्या पूछी जाए, तो कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस बीच का स्थान। अब ये बीच का स्थान क्या है, इसके लिए एक सूत्र दिया है। बीच का स्थान बराबर परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1। ये 3 कंडीशन बनते हैं जिसके जो सवाल होते हैं। प्लस कंडीशन, जब किसी यानी कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान। दूसरा कंडीशन, जब कतार की कुल संख्या और किसी एक व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान दिया जाए, दूसरी ओर से पूछा जाए। और तीसरा कंडीशन, जब किसी एक कतार में 2 लोगों का अलग अलग ओर से स्थान दिया जाए, उनका आपस में स्थान परिवर्तन किया जाए, उसके बाद कुल संख्या पूछी जाए। तो हम इन तीनों जो कंडीशन है, इनको हम अलग अलग करके सूत्र के साथ एक एक उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। पहले हम कंडीशन यानी कि 1 बताएंगे, उसका उदाहरण के साथ बताएंगे, फिर 2 और फिर 3। चलिए हम पहले कंडीशन नंबर 1 पे कैसे सवाल बनते हैं उस पे देखते हैं। कंडीशन नंबर 1 पे आपके सामने है, वही देखिए कंडीशन नंबर, सूत्र पूरा लिखा है। यानी जब किसी कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए, दोनों ओर से स्थान दिया जाए और कतार की कुल संख्या पूछी जाए, तो कतार की कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। अभी जो पिछले वीडियो में आपने यानी पिछले पेज में आपने देखा कि तीनों सूत्र एक साथ लिखे थे। हम यहाँ पर एक एक कंडीशन, उसका सूत्र और उससे बनने वाले उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस कंडीशन पे किस प्रकार के सवाल आते हैं। कह रहे हैं कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुन्निसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या सूत्र है, यानी कुल संख्या। यहाँ पे हमने बताया कतार की कुल संख्या, तो सूत्र क्या है, यहाँ पे आप कुल संख्या जब निकालेंगे, कुल संख्या यानी कतार की कुल संख्या बराबर, हमें पता है क्या फार्मूला है, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। अब देखिए इसमें दिया गया दोनों छोर से, दोनों छोर का मतलब होता है दाएं से भी और बाएं से भी स्थान क्या है, 11। यानी 11 + 11 और -1, ये कितना हो जाएगा, 11 11 22 और -1 करेंगे तो 21।
अर्थात कतार की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 21, जैसा कि आंसर भी यहाँ भी दिया हुआ है। अर्थात जब किसी कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए और कुल संख्या पूछी जाए तो उसका सूत्र है दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। -1 हम क्यों करते हैं? क्योंकि एक ही व्यक्ति को हम दाएं से भी काउंट करते हैं और बाएं से भी काउंट करते हैं, इसलिए अंत में हम एक घटा देते हैं। तो जो पहला कंडीशन है उसके आधार पर उदाहरण था। अब आइए देखते हैं जो दूसरा कंडीशन है उसके आधार पर कैसे सवाल बनते हैं। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं, यानी दूसरा कंडीशन यही था कि जब किसी कतार में कुल संख्या दी जाए। देखिए ये जो हमने एक बार आपके लिए हिंट के लिए यहाँ रखा है, पहले पेज पे मैंने तीनों कंडीशन बता रखे हैं, यहाँ पर केवल हिंट के लिए कि कंडीशन नंबर 2 है जब किसी कतार की कुल संख्या दी जाए और उसी कतार में किसी एक व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान दिया जाए और दूसरी ओर से स्थान पूछा जाए तो कैसे आप लगाएंगे? कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान +1 होगा। सवाल कैसे लेते हैं हम आपसे? सवाल लेते हैं, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच, यानी विद्यार्थियों की दो कुल संख्या दे दी गई है, कुल संख्या दे दी गई है और कह रहे हैं कि उसी कक्षा में मेघा का स्थान 21वां है। तो मेघा का अंतिम से स्थान, यानी अर्थात मेघा का प्रारंभ से स्थान 21वां है, इसीलिए अंतिम से पूछा है ना। यानी विद्यार्थियों की संख्या, यानी क्या इसमें निकलेंगे हम इसमें ये देखेंगे कि पूछा गया स्थान, यानी कि पूछा गया स्थान, यही तो सवाल में पूछा गया है कि पूछा गया स्थान, यानी अंतिम से क्या स्थान होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे? विद्यार्थियों की संख्या। देखिए सूत्र में क्या लिखा है? कुल संख्या, यानी विद्यार्थियों की संख्या 51 माइनस दिया गया स्थान, मेघा का स्थान दिया है 21वां और इसमें हम सूत्र में है +1 इसमें कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 51 से जब हम 21 घटाएंगे 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31। अर्थात इस कतार में 51 विद्यार्थियों में अगर मेघा क्रमांक मतलब बाएँ से 21वां है तो अंतिम से उनका कतार क्या हो जाएगा? 31वां। देखिए ये आंसर लिखा हुआ है, यानी कंडीशन नंबर 2। फिर से एक बार देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 2 मतलब कि कतार की कुल संख्या हमें बता दी जाए और उसी कतार में किसी व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान दिया जाए और दूसरी ओर से पूछा जाए। चाहे बाएं से दिया जाएगा तो दाएं से पूछेगा, दाएं से दिया जाए तो बाएं से पूछेगा। दूसरी कंडीशन है। उसका कैसे लगाते हैं? अगर दाएं से देगा तो बाएं से स्थान पूछेगा, इसीलिए पूछा गया स्थान बराबर कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान +1 करेंगे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। ये सेकेंड कंडीशन का उदाहरण है। अब हम लोग जो थर्ड कंडीशन है उस पर कैसा सवाल बनता है उसको देखते हैं। थर्ड कंडीशन में सवाल कैसे बनते हैं इसको ध्यान देखिए। थर्ड कंडीशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड कंडीशन में एक कतार में 2 लोगों का स्थान दिया जाता है। अभी तक 2 जो कंडीशन आपने पढ़ा उसमें एक ही व्यक्ति का था, लेकिन थर्ड कंडीशन में एक कतार में किसी का बाएं से स्थान दिया जाए और किसी का दाएं से स्थान दिया जाए, उनके आपस में स्थान परिवर्तन के बाद कतार की कुल संख्या पूछी जाए। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या है? कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस बीच का स्थान। बीच का स्थान कैसे हम निकालते हैं उसके लिए हिंट दिया है। बीच का स्थान बराबर परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1, ये सूत्र है। अब देखते हैं कि इस सवाल में कैसे हम इसका उत्तर ज्ञात करते हैं। कंडीशन क्या है? लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें स्थान पर, लीना दाएं से 9वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लेती हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर हो जाती है। यानी कि देखिए हमको जैसे इस सूत्र के माध्यम से हमको निकालना हुआ तो कुल संख्या बराबर, कुल हम संख्या निकालेंगे। अब कुल संख्या में हमको क्या चाहिए? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान। इस सवाल में दाएं से स्थान क्या दिया है? 9। बाएं से स्थान क्या दिया है? 7। ये 7 दिया है, बाएं से स्थान 7, ठीक है। प्लस इसमें हमको बीच का स्थान जोड़ना है। इसमें हमको क्या जोड़ना है?
बीच का स्थान, बीच का स्थान। अब देखिए यहाँ दिया ना कि बीज का स्थान, लेकिन अब बीज का स्थान हम कैसे ज्ञात करते हैं उसका तरीका पहले नीचे देख लेते हैं, फिर हम बीज का स्थान जोड़ देंगे। बीज का स्थान हम कैसे ज्ञात करते हैं? बीज का स्थान बराबर परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक -1। अब हम देखते हैं कि परिवर्तित क्रमांक किसका दिया है। अब दे रहे हैं कि यदि स्थान अदल बदल कर ले तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, यानी कि सीता का परिवर्तित स्थान क्या है? 11 है। पहले सीता का स्थान क्या था? 7। यहाँ देखिए परिवर्तन के बाद क्या हो गया? 11। पहले क्या था? 7, अब क्या हो गया? 11। अर्थात परिवर्तित क्रमांक 11 माइनस सीता का प्रारंभिक क्रमांक, जिसका परिवर्तित क्रमांक हो उसी का प्रारंभिक क्रमांक हम लेते हैं। प्रारंभिक क्रमांक क्या दिया है? 7 और -1 सूत्र में दिया है। तो 11 से 7 घटाएंगे 4, 4 से घटाएंगे तो 3, अर्थात बीज का स्थान क्या आ गया? 3 आया। तो जब बीज का स्थान 3 आ गया तो इस बीज के स्थान के स्थान क्या लिख देंगे? यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और ये हमारा बीज का स्थान आ गया। दोनों को हम जोड़ देंगे, 9 7 16 3 19, अर्थात कतार की कुल संख्या कितनी होगी? इसका सही आंसर है 19। इसमें आंसर नहीं दिया, एक आंसर है इनमें से कोई नहीं, तो ये हो सकता है, यानी कि 9 7 16 और 16 3 19। तो ये कुल 3 कंडीशन बनते हैं, लेकिन अभी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने तीनों कंडीशन को मिला करके लगभग 10 से 12 सवाल आपके लिए उदाहरण के लिए लेके आए हैं, जिनके माध्यम से आप पूरी रैंकिंग इसी वीडियो में आप सीख जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि इसी क्लास में आप कंप्लीट रैंकिंग सीख जाएंगे। बस अब इन तीनों उदाहरणों को हम मिक्स करते हुए एक एक सवाल आपको बताते हैं, और इस सवाल में कुछ और भी विधियां हम उसमें जोड़ेंगे। चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ सवाल की। अब हमारे सामने देखिए तीनों एग्जाम्पल को मिला के क्वेश्चन है। किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है। किसी क्रमांक में राघव का किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अभी हमने कंडीशन नंबर 1 में क्या कहा था? किसी कतार में या कक्षा में किसी व्यक्ति का ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, यानी कतार होगा तो दाएं बाएं, क्लास में रैंकिंग होती है तो ऊपर नीचे होता है, यानी दोनों ओर से स्थान क्या दिया है? एक 8वां दिया है और एक 28वां दिया है। तो कतार की कुल संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे? हमें पता है सूत्र, जैसा कि आपको याद भी होगा। तो कुल संख्या बराबर, कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जब किसी कतार में किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए, यानी ऊपर से 8वां प्लस नीचे से क्या है? 28वां और -1 करते हैं। अच्छा, ये ध्यान रखिए कि ये -1 क्यों करते हैं इस सूत्र में, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि राघव का ही ऊपर से क्रमांक 8 बताया जाता है और राघव का ही नीचे से क्रमांक 28 बताया जाता है, यानी राघव को हम 2 बार जोड़े हैं, उनकी 2 बार गणना किए हैं, इसलिए हम लास्ट में -1 करते हैं। और हमारे सूत्र में भी दिया है ऐसे कंडीशन में कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान -1। हम 28 में 8 जोड़ेंगे 36, 36 में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 35, यानी कतार की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 35। कैसे देख लेते हैं। 8वां क्रमांक ये है और नीचे से क्रमांक 28वां है। 8 में 28 जोड़ेंगे तो 28 8 क्या हो जाएगा? 36, और नियमानुसार 1 घटा देंगे तो 35 आएगा। इस प्रकार से हमारा फिर उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं में हो जाएगा 35, अर्थात हमारा ये 5वां ऑप्शन सही है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखना, हमें पहले सवाल के स्वरूप को समझना है और सवाल कैसे लगाते हैं। तो ये सवाल नियम नंबर 1 पे है। अब आते हैं नियम नंबर, अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल किस नियम पर है ये भी देख लेते हैं। एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच माधव का स्थान 17वां है, तो बताएं अंतिम से उसका क्रमांक क्या हुआ। जैसे ही हमने सवाल को समझा, सवाल को पढ़ा, तो हमको ये एहसास हो गया कि इसमें नियम नंबर 2 लग रहा है। नियम नंबर 2 क्या है? जब किसी कतार की कुल संख्या दी जाए और उस कतार में किसी एक व्यक्ति का दाएं से स्थान दिया जाए, बाएं से पूछा जाए,
या ऊपर से स्थान दिया जाए नीचे से पूछा जाए, या नीचे से दिया जाए ऊपर से पूछा जाए। कंडीशन क्या है? कतार की कुल संख्या हो और व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान दिया हो और दूसरी ओर से पूछा हो। यह सवाल नियम नंबर 2 को प्रभावित करता है। तो आप देख लीजिए, यानी कि इसमें क्या है, उसका अंतिम सा स्थान क्या होगा। इसका मतलब क्या हो गया, पूछा गया स्थान बराबर, सूत्र हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट जाके ले लीजिएगा। और देखिए, पूछा गया स्थान बराबर कुल संख्या, अर्थात कुल संख्या में 31 माइनस दिया गया स्थान 17 और प्लस 1। अब 31 से 17 हमने घटाया और 1 जोड़ दिया। अगर हम 31 से 17 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 31 से 17 घटाएंगे, 31 माइनस 17 करेंगे, क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ बचेगा आपका 4, 2 में से 1 गया 1, 14 और 1 ये हो जाएगा कुल मिला के 15। अर्थात राघव का, क्या पूछा, राघव का अंतिम से स्थान क्या हो जाएगा, 15वां। तो ये जो विकल्प दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, केवल सवाल पढ़ना है और ये सवाल किस कंडीशन का है वो पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, नंबर 3। लड़कियों की एक कतार में यदि सीता जो कि बाएं से 10वें स्थान पर और लीना जो कि दाएं से 9वें स्थान पर है, यदि ये वो आपस में दोनों स्थान बदल लें तो सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाती है। कतार की कुल संख्या ज्ञात करें। ये नियम नंबर 3 को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जैसे ही स्थान परिवर्तन की बात आएगी ये नियम नंबर 3 को प्रभावित कर रहा है। ये सवाल कैसे लगते हैं इसका हम एक प्रैक्टिकल करके एक तरीका और बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब एक कतार है, कह रहे हैं कि इस कतार में सीता बाईं ओर से 10वीं है। ये सीता हो गई, सीता ये बाएं साइड से 10वीं, और लीना दाईं ओर से 9वें स्थान पे है। लीना दाईं ओर से 9वें स्थान पर, ये दायां छोर हो गया, ये बायां छोर। कहा गया कि हम दूसरे तरीके से अभी सूत्र से ही बता देंगे, लेकिन ऐसे देख लीजिए कि कतार में बाएं छोर से 10वें स्थान पर, लीना दाएं छोर से 9वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में स्थान अदल बदल कर लें, मतलब लीना सीता की चेयर पे आ जाए और सीता लीना की चेयर पे आ जाए, समझ रहे होंगे आप। यानी केवल चेयर बदला है, स्थान तो जो भी यहाँ बैठेगा इधर 10वां होगा और जो भी इस चेयर बैठेगा इधर तो 9वां होगा। बट जब स्थान बदल जाता तो सीता यहाँ बैठ जाती हैं और लीना जो है, सीता यहाँ बैठ जाती है और लीना इस चेयर पे आ जाती है। लेकिन स्थान बदलने के बाद सीता पहले जो 10वें स्थान पर थी, अब सीता बाईं ओर से 15वें स्थान पर। अर्थात जब सीता यहाँ थी तो इनका स्थान था 10, लेकिन जब सीता यहाँ से इस चेयर पे बैठ गई, इस पे, तो अब सीता का स्थान बताया जा रहा है बाएं से 15वां स्थान। समझ रहे होंगे। अर्थात सीता अभी यहाँ 10वें स्थान पर थी, जब सीता इस चेयर पे यहाँ पे आ गई, इस चेयर पे आ गई, तो अब सीता का बाएं से स्थान क्या हो गया, 15वां। तो बहुत आसानी से देख लेंगे बिना हम फार्मूले का प्रयोग किए हुए। सीता अभी तक 10वें स्थान पर थी, अब यहाँ पहुँची 15वें स्थान पर। इसका मतलब 10 के बाद 11 होगा, 12, 13, 14, 15, चूँकि ये सीट ही स्थानिक नाम 15 है, इन्हें 15वीं लाइन हम नहीं खींचेंगे। यानी 10 के बाद 11, 12, 13, 14 को पार करके 15वें स्थान पर। इस प्रकार से बीच में कुल कितने लोग हो गए, 4। ऐसे भी हम बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब बीच की संख्या ज्ञात हो गई तो हम जोड़ लें, बाएं से स्थान 10, दाएं से स्थान 9 और प्लस बीच का स्थान 4, यानी 10, 9, 19 और 4, 23। अर्थात कतार की कुल संख्या 23 है। इसका मतलब विकल्प नंबर 1। ठीक है। इसी सवाल को आप सोच रहे होंगे कि अगर हम सूत्र के माध्यम से कैसे लगाएंगे, इसको आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी सवाल को हम सूत्र के माध्यम से कैसे बताते हैं, दोनों देखो। इसमें चूंकि अदल बदल था इसलिए हमने एक कंडीशन ये भी बताया। चलिए अब हम देखते हैं कि सूत्र के माध्यम से कैसे हम करते हैं।
चलिए सूत्र के माध्यम, सूत्र आप जानते हैं, जब भी स्थान परिवर्तन होता है उसमें सूत्र होता है कि कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस बीच का स्थान। नियम नंबर 3 देखिएगा, बीच का स्थान। तो बीच का स्थान कैसे, पहले हम बीच का स्थान ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे सवालों में हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, बीच का स्थान। बीच का स्थान का हम फार्मूला आपको हम बता चुके हैं। उसका फार्मूला है परिवर्तित क्रमांक माइनस प्रारंभिक क्रमांक माइनस 1। अब इसमें देखते हैं कि सीता का परिवर्तित क्रमांक, देखिए सीता का परिवर्तित क्रमांक क्या दिया है, 15। अब यहाँ प्रारंभिक क्रमांक भी, जिसका परिवर्तित क्रमांक लिखेंगे उसी व्यक्ति का प्रारंभिक क्रमांक घटाना है। ऐसा नहीं कि सीता का परिवर्तित लिखो और प्रारंभिक में आप जो है सीता के अलावा जो दूसरा नाम है उसको लिख दो, ठीक है। तो इसलिए सीता का परिवर्तित क्रमांक माइनस सीता का ही प्रारंभिक क्रमांक क्या दिया है, 10 माइनस 1। जब इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यानी बीच का स्थान क्या हो गया, 4। तो कुल संख्या बराबर, कुल संख्या का फार्मूला लिखा भी है आपके पास, कुल संख्या बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस बीच का स्थान। तो क्या दिया है, बाएं वाला स्थान दिया है 10 और दाएं वाला स्थान क्या दिया है 9 और प्लस बीच का स्थान क्या दिया है 4। जब इस तीनों को हम जोड़ दिए 19, 10 9 19 और 4 23। देखिए आप सूत्र के हिसाब से भी आप सवाल लगा सकते हैं और आप ऐसे ट्रेडिशनल जैसे जो कंडीशन दिखा करके भी आप लगा सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल भी चलते हैं। अब थोड़ा सा सवाल में हम कुछ बढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। हमने आपसे कहा है कि इसी एक ही वीडियो में आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो हमने ऐसे सवाल लिए हैं ताकि हर तरह के सवाल इसमें हल हो जाए। अब एक सवाल है, ए का स्थान वर्ग में 5वां और बी का स्थान अंतिम से 8वां है। यदि सी ए के बाद छठे स्थान पर और ए और बी के ठीक बीच में हो तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अभी जरूरी नहीं बस सिंपल सा वही तीनों कंडीशन लगेंगे वही तीनों कंडीशन, लेकिन समाओं में कुछ सवाल में कुछ घुमाव की स्थिति होगी, कुछ आपके बुद्धि का परीक्षण भी होगा, कुछ नई चीज़ों को अपनी तरफ से जोड़ना भी होगा। क्या करें, एक वर्ग क्रैंकिंग में वर्ग का अर्थ समझाया जाता है एक लाइन, एक कतार में, ठीक है, एक कतार में, यानी एक कतार है। आप सिंपल सा जिसे सवाल कह रहा है, एक कतार में ए का स्थान वर्ग में 5वां है, यानी कि एक व्यक्ति ए है, ये ए है, इनका स्थान यहाँ से क्या है 5वां, अर्थात बाएं से स्थान 5वां है। बी का देखो अंतिम से स्थान, अगर डाउट देखो वर्ग का डाउट हो तो आगे सवाल पढ़ोगे, अगर अंतिम दिया तो इसका मतलब ये क्या होगा प्रारंभ, तो क्लियर हो जाएगा। बी का अंतिम से स्थान क्या है, बी अंतिम से 8वें स्थान पर, यानी बी, ये बी है, अंतिम से क्या स्थान है 8। ए बाएं से 5वें नंबर पे और बी दाएं से 8वें नंबर पे है, इतना बोला गया। अब देखिए यदि सी ए के बाद 6वें स्थान पर, ध्यान देना, यदि सी ए के बाद 6वें स्थान पर, यानी ए के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी ये कौन हो गया सी। कह रहे हैं यदि सी ए के बाद 6वें स्थान पर, ए के बाद 6वें स्थान पर है, ए के बाद 1 2 3 4 5 6 और ए और बी के ठीक बीच में, अर्थात यहाँ से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर इधर से है। तो यहाँ से कितनी दूरी पर है 1 2 3 4 5 6, अर्थात इधर से भी उतनी दूरी पर 1 2 3 4 5, 6वां व्यक्ति नहीं बनाएंगे क्योंकि एक बार बन चुका है। अब बीच की संख्या आप जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी बीच में कितने लोग हो गए 11। अब इन 11 को अब तीनों जोड़ दीजिए, 5 11 11 18, आप जो जोड़ दीजिए 11 5 16, 11 5 16 16 8 24, अर्थात 5 धन 11 धन 8 बराबर संख्या के आगे कतार के कुल 24।
हो सकता है आप थोड़ा बीच में यहाँ डाउट हो सर 11 कैसे आ गया। इस विधि को हम आपको फिर से बता देते हैं कैसे आया। देखिए ध्यान रखना, कह रहे हैं कि सी ए के बाद छठवें स्थान पर, यानी ए के बाद सी, यानी जो सी का स्थान क्या है, ये स्थान सी का 6 है, ठीक है। और सी ए और बी के बीच में है, अर्थात सी इधर से भी 6 और सी इधर से भी 6, क्योंकि बोला गया ना कि ए और बी के बीच में है, यानी सी इधर से छठवें स्थान पर और ए और बी के बीच में, इसका मतलब बी इधर से भी छठवें स्थान पर। जब किसी व्यक्ति का दोनों ओर से स्थान दिया जाए तो दोनों ओर के स्थान को जोड़ के 1 माइनस करते हैं। आप सीधे भी इधर से 6, इधर से 6, 6 धन 6 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा 11, वही बात तो आएगी 11। तो सीधे सीधे आपने ऐसे भी कर दिया, और फिर जब आपको बीच का स्थान पता लग गया, इधर से 5, इधर से 8 और बीच में कितने लोग हैं 11, तीनों जोड़ दिया, आंसर आ गया। कोई सवाल और देखते हैं इस तरह के। अब देखिए, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि इनके बीच 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाईं ओर है, बताएं कि सी का दाएं से कौन सा स्थान है। आप समझ रहे होंगे कि सर कतार में तो दोनों ओर से दिया है, लेकिन इसमें आप वो वाला फार्मूला बीच का स्थान वाला नहीं लगा रहे हैं। देखिए सवाल पढ़ने के बाद ये क्लियर हो जा रहा है, कतार में 2 लोगों का स्थान दिया है, लेकिन इनके आपस में स्थान परिवर्तन की बात नहीं कही गई, परिवर्तन की बात नहीं कही गई है, इसलिए हम वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये सिंपल फार्मूला लगेगा, दाएं से स्थान बाएं से स्थान को जोड़ देना है। कैसे? देखिए सिंपल सा, एक हम कतार बनाएंगे, एक हम कतार बनाते हैं। देखिए एक कतार में ये छोर होता है बायां और ये छोर हो गया आपका दायां, जैसा कि आप हर सवाल में देखते हैं ऐसा दिया था। कह रहे कतार में ए बाएं से 15वें, यानी बाएं से ए किस स्थान पे है 15वें, और बी दाएं से 7वें। सिंपल से जो बात कहे वही करते चले जाओ। कतार में बी दाएं से 7वें स्थान पर, ठीक है। कह रहे एक कतार है, इस कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 7वें स्थान पर है। इनके बीच 3 व्यक्ति हैं। क्या कर रहे हैं? इन दोनों के बीच कितने लोग हैं? 3 लोग। मान लीजिए एक आदमी 1 2 3, यही बोला ना। इन दोनों के बीच या इनके बीच 3 व्यक्ति हैं, तो हमने 3 लाइन खींच दिया। और सी ए के ठीक बाईं ओर है। कह रहे हैं इन दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं और सी ए के ठीक बाईं ओर है, यानी सी ए के किसकी बाईं ओर है? ए की। ए के ठीक बाईं ओर मतलब बायां इधर ही है ना, दायां इधर है। किसी भी स्थान से कतार में बायां इस तरफ और दायां आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया? सी। यहाँ पे कौन हो गया? सी। कह रहे ए के ठीक बाईं ओर कौन है? सी है। तो बताएं कि सी का दाएं से स्थान क्या होगा? सी का मतलब यहाँ से सी का स्थान क्या होगा? बड़ी आसानी से पहले आपने इसको चित्र बना लिया। ए का बाएं से 15, बी का दाएं से 7, दोनों के बीच में 3 लोग हैं, हमने 3 लाइन खींच दिया, और सी ए के ठीक बाईं ओर है। अब कह रहे हैं कि सी का एकदम यहाँ से ये स्थान पूछ रहे हैं। तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 7। इनके बीच कितने लोग हैं? 3, यानी 7 के बाद क्या होगा? 8 9 10। एक व्यक्ति ए है 11, और सी का स्थान क्या होगा? 12। अर्थात सी का स्थान हम देखेंगे दाएं से क्या हो जाएगा? 12वां। फिर से देख लीजिए, यहाँ से 7, क्योंकि बी का स्थान 7वां, इसका मतलब 7 लोग हैं। अब बी और ए के बीच 3 लोग हैं, तो 7 में 3 जोड़ दीजिए, 8 9 10। एक व्यक्ति ए भी ए है 11, और सी का स्थान पूछा, यानी सी यहाँ पे है 12, यानी सी का स्थान दाएं से क्या है? 12वां। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 12वां। अगले सवाल पे हम चलते हैं। कुछ और सवाल आपके सामने है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर हमको संपर्क करिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा। अगर कुछ आप पूछना भी चाहेंगे तो आपको हम समझा सकते हैं। तो लेकिन इस वीडियो को आप
पूरा देखिएगा तो हमेशा के लिए आपके रैंकिंग का जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी भी सवाल में आप डाउट में नहीं होंगे। हमने इस वीडियो में या इस क्लास में जितने भी प्रकार के रैंकिंग के सवाल बनते हैं लगभग सभी को लिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छात्रों के किसी कतार में अनिल बाएं से 17वें तथा बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर चली जाती है। कतार में कुल कितने लोग हैं? आप देख रहे हैं ना, इस सवाल में क्या आया? अदल बदल, 2 लोग हैं, अदल बदल। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गया कि इसमें हमारा नियम नंबर 3 जरूर लगेगा। कैसे सवाल हल करते हैं? इसको पहले आप अपने संकेत के लिए एक लाइन खींच दीजिए, इससे सवाल और क्लियर हो जाता है। छात्रों कतार में अनिल बाएं से, यानी कह रहे हैं एक व्यक्ति अनिल है। अनिल बाएं से किस स्थान पर है? 17वें, तो यहाँ ऊपर आप 17 लिख दीजिए। अब कह रहे हैं बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर। इसी कतार में दाएं से बिंदु, यानी बिंदु किस स्थान पे है? 8वें स्थान पे। यहाँ पे बिंदु का भी नाम लिख लीजिए आप। कह रहे अब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, ठीक है, यानी कि बिंदु इनके सीट पे चली जाती है और अनिल जो है इनके सीट पे चले जाते हैं। स्थान केवल स्थान बदलते हैं, सीट नहीं बजाती, स्थान बदल जाता है। जब बदल कर लेती हैं तो बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर पहुंच जाती है। अब देखिए, बिंदु अभी तक यहाँ पे 8वें स्थान पर थी। अब बिंदु यहाँ पे जब आई तो बिंदु बाएं से किस स्थान पर हो गई? 17वां। भाई देखिए, इस सीट का मान बाएं से तो पहले से ही दिया है 17वां, और जब ये बिंदु यहाँ आती तो फिर बाएं से 17वीं तो होंगी। और पूछ रहे हैं कि कतार में कुल कितने छात्र हैं। हमें इस व्यवस्था से, इस परिवर्तन से ये नहीं पता चल पाया कि कतार के बीच में कितने लोग हैं। देखो, बिंदु यहाँ थी तो बिंदु जब यहाँ से इधर आई तो बिंदु का दाहिने से स्थान नहीं दिया है, बिंदु का बाएं से स्थान दिया, फिर से 17वां। भाई इस सीट का मान तो बाएं से 17 तो पहले से ही है, जो भी व्यक्ति बैठेगा वो बाएं से 17 कहलाएगा। अब जब यहाँ पे बिंदु बैठी तो कह रहे हैं कि बिंदु बाएं से 17वें स्थान पर है। इसका मतलब बाएं से 17वें स्थान भी सीट के स्थान है। इसके आधार पर हम बीच का स्थान नहीं निकाल सकते। अगर इसी जगह पे क्या दिए होते, बिंदु दाएं से 8वें स्थान पर है और परिवर्तन के बाद जब बिंदु यहाँ पहुँची तो बिंदु अब 20वें स्थान पर हो गई। यानी अगर अब बिंदु इधर से 20वें स्थान पर हो गई तब ये पता लगता पहले 8वें पे थी, अब 20वें है। इसका मतलब 9, 10, 11, 12 करके तब यहाँ पे आई है, तो बीज संख्या हमको पता लग जाती। लेकिन ऐसे सवाल में बच्चों ये ज़रूर ध्यान देना कि जब परिवर्तन के बाद स्थान बाएं से दे दिया जाए, अर्थात बाएं से सीट तो पहले से क्लियर है, तो बीच की संख्या हम नहीं निकाल पाते। इसलिए इस सवाल में इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अर्थात इस कतार में कुल कितने छात्र हैं, इसका उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते, बल्कि हमने जो क्रॉस नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए हम कुछ और सवाल लेते हैं, हो सकता है उससे आपका फंडा क्लियर हो। अब देखिए, एक सवाल आपके सामने है। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां तो सुरेश का क्रमांक। देखिए, ये तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दिया। इसका मतलब इस सवाल में नियम नंबर 2 है। नियम नंबर 2 में क्या दिया है कि जब कतार की कुल संख्या दी जाती, यानी कि नियम नंबर 2 लगा है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ इसमें अपनी तरफ से भी ऐड करना पड़ेगा। चलिए, जब भी कभी कक्षा की जब रैंक बनाई जाती है तो ऊपर से नीचे बनाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे कौन, सेकंड नंबर कौन, थर्ड नंबर को, इस तरह होता है। समझने के लिए इसको हम लेफ्ट टू राइट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए जब भी क्लासरूम का सवाल आए, क्लास का रैंक आए, तो ऊपर और नीचे, जो टॉप पे बच्चा होता है ऊपर होता है और जो सबसे डाउन होता है नीचे होता है। अब इस तरह इस पे देखते हैं उन विद्यार्थियों, यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या 39 है। यहाँ हमने अलग से लिख दिया। अब कह रहे हैं कि यदि किसी कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, ध्यान देना, कहीं भी ऊपर नीचे नहीं बोला। कह रहे हैं कि एक सुरेश है, ये सुरेश है, ये जो सुरेश हैं वो अशोक से 7 स्थान आगे हैं।
आगे मतलब इनका रैंक और अच्छा है, ऊपर है। तो अशोक का यहां बता देते हैं, ध्यान देना। कह रहे हैं कि सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, +7। ध्यान देना, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां हो, अब देखो अंतिम यह है, यहां से अशोक का क्रमांक क्या हो गया, 17वां, और अशोक से 7 स्थान आगे कौन है, सुरेश है। क्लियर हो गया ना, अशोक से 7 स्थान आगे सुरेश, और अशोक का स्थान अंतिम से 17वां है। तो क्या पूछ रहे हैं, सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से क्या होगा, अर्थात सुरेश का, इनका क्रमांक प्रारंभ से क्या होगा। आगे कतार की कुल संख्या दिया है। अब किसी व्यक्ति का किसी एक ओर से स्थान हमको पता लग जाए, हमें पता है सुरेश का स्थान अगर ऊपर से पूछ रहा है तो सुरेश का स्थान नीचे से क्या होगा, तो हमें पता है पहले अशोक 17 और 17 से इनसे 7 स्थान आगे सुरेश, तो 17 7 24, यानी कि सुरेश का नीचे से स्थान क्या हो गया, 24वां हो गया। तो सुरेश का ऊपर से स्थान क्या होगा, बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। कुल संख्या कितनी है, 39, और सुरेश का नीचे से क्रमांक क्या है, 24, और फार्मूले में 1 होता है। कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान +1। अब क्या करेंगे, 39 से हम 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15, और 15 में हम 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 16, अर्थात सुरेश का ऊपर से स्थान क्या हो गया, 16वां। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसमें आंसर नंबर 1 दिया है। इस तरह के भी सवाल आते हैं। जितने प्रकार के प्रश्न रैंकिंग में बनते हैं, हम आज इस वीडियो में सारे प्रश्न आपको करा देंगे। आप धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए उपयोगी है। अगला सवाल, अब देखिए कुछ इस तरह के भी सवाल बनते हैं कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है। इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। बताएं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। समझ रहे होंगे आप, तो समझ लीजिए कि सबसे पहले देखो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी दी गई है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 36 दी गई है। देखें, अब कह रहे हैं कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी है, यानी लड़के अगर लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगुनी, यानी लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां कितनी हैं, समझ पा रहे होंगे आप, 1। अर्थात लड़के और लड़कियों में अनुपात क्या करें, लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगुनी है, अर्थात लड़के 2 तो लड़कियां 1, और कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 36। अब आप इन सबसे पहला काम क्या है, इन 36 छात्रों में लड़के और लड़कियों का अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालने का सही तरीका है, सबसे पहले आप अनुपाती योग कर लीजिए, आसानी से निकाल लेंगे। अनुपाती योग जब आपने कहा, यानी 2 और धन 1 बराबर क्या हो गया, 3। आपको अनुपात पता हो गया, अनुपाती योग पता हो गया, और ये संख्या कुल कितनी 36 सवाल में दिया है, तो निकाल लीजिए। 36 में लड़कों की संख्या कितनी है, तो 36 गुणे लड़के निकालने हैं, तो लड़कों का अनुपात क्या है, 2 बटा अनुपाती योग 3। 3 का करेंगे भाग, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 और 12 दूना 24। अर्थात इन 36 बच्चों की कतार में अगर 24 लड़के हैं तो 36 में से 24 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 12 लड़कियां। ये लड़के हो गए और ये क्या हो गई, लड़कियां। अब हमारा ये क्लियर हो गया कि सवाल में जो 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की दुगुनी है, अर्थात लड़के 2 तो लड़कियां 1। तो इस प्रकार 36 में लड़कों का कितना हिस्सा है, 24, लड़कियों का हिस्सा कितना आया, 12। अब आप सवाल लगा लीजिए, चूंकि क्लासरूम की बात है तो आप ऊपर से नीचे तक क्लासरूम, चूंकि भाई जब तक आंकड़ा क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा। अब देखिए लड़के लड़कियों का अनुपात निकल गया। अब कह रहे इस कक्षा में 13 लड़के सरिता के पहले हैं। कक्षा है, मान लीजिए सरिता यहां पे है, कह रहे सरिता के पहले 13, पहले मतलब
क्लास में जब रैंक में ऊपर होता है। तो पहले यानी 13 लड़के क्या हैं, सरिता के पहले हैं, ये लड़के हो गए, ठीक। 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है। मतलब जिसका मतलब सरिता का ऊपर से क्रमांक क्या है, ये ऊपर से क्रमांक इनका 19वां है। 13 लड़के सरिता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमांक 19वां है, अर्थात सरिता टॉप से 19वें नंबर पर है। बताएं कि सरिता के बाद कितनी लड़कियां हैं। क्या पूछा है, लड़कियां। वैसे हमें पता है लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 12। यहाँ भी लिख लेते हैं, लड़कियां कुल कितनी हैं, 12। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा सरिता के बाद कुल कितनी लड़कियां हैं। आप देख सकते हैं कि सरिता का प्रारंभ से स्थान क्या है, 19वां। इसका मतलब सरिता के पहले कुल 18 लोग बैठे हैं। उन 18 लोगों में 13 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 13 लड़के हैं। इसका मतलब 6 लड़कियां, 5 लड़कियां हो जाएंगी। समझ गए होंगे आप। सरिता का ऊपर से क्रमांक 19 है, 19 में इसका मतलब इनके पहले कुल 18 लोग हैं। 18 में 13 लड़के सवाल में दिया है, तो अभी 5 फिर क्या हो जाएंगी, यही लड़कियां हो जाएंगी। और एक सरिता स्वयं लड़की है, 5 लड़कियां सरिता के पहले, एक सरिता स्वयं है। तो भाई 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6। अब कह रहे हैं सरिता के बाद कितनी लड़कियां होंगी, तो 12 में से 6 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा। यानी 5 लड़कियां सरिता के पहले और एक सरिता 6, और सरिता के बाद कितनी लड़कियां हो जाएंगी, 6। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ज़रूरी है सब में फार्मूला लगे, फार्मूला ही है, लेकिन पहले आपको अनुपात वगैरह होगा तो उसका हम बंटवारा करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सवाल को नोट करते रहिए। इस बिल्कुल यूनिक प्रकार सवाल है। ये सभी सवाल सभी परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं मैंने उन्हीं को रखा है, और इनसे अतिरिक्त आपको रैंकिंग में कोई सवाल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सारे प्रकार को मिक्स करके तैयार किए हैं। नेक्स्ट, किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां तथा प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है, जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है। बताएं कि इस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए इस तरह के भी सवाल आते हैं। अब इसमें आप सीधे आप इसमें कहीं भी कुछ और नहीं करना है, एक लाइन खींचा आपने। अब कह रहे हैं किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां, यानी शंकर का क्रमांक ऊपर से, ये शंकर हैं, इनका क्रमांक ऊपर से 10वां है। जैसा सवाल में बोला जा रहा है हमने वैसा ही करना शुरू किया तो सवाल और इजी दिखने लगता है। प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है। शंकर कह रहा है अगर ऊपर से 10 एरो बना दिया, एरो इस बात का द्योतक है कि ऊपर से 10वां था, और प्रवीण का क्रमांक अंतिम से यानी यहाँ से अंतिम प्रवीण का क्रमांक है 15वां, यानी ये प्रवीण हो गए। प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15, जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे है। कहने का मतलब प्रवीण का क्रमांक अंतिम से 15वां है और प्रवीण शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, -10। इसका मतलब प्रवीण नीचे तो 15 है, लेकिन शंकर से 10 क्रमांक नीचे है। क्लियर हो गया। तो नीचे है तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। देखिए यानी कि इस बीच में कितने लोग हैं, यही तो ज्ञात करना है। प्रवीण शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, अर्थात शंकर के बाद 10 क्रमांक नीचे होगा, तो प्रवीण का क्रमांक 10वां है ना। इसका मतलब शंकर और प्रवीण के बीच में कुल कितने लोग होंगे, 9। प्रवीण का क्रमांक शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, लेकिन अगर हम देखेंगे प्रवीण और शंकर के बीच में, यानी इनका अगर 10वां है तो इसका मतलब प्रवीण को हटा देंगे तो 9 लोग बचेंगे। यानी प्रवीण और शंकर के बीच कितने लोग हुए, 9 लोग। इन सारी बातों को जोड़ दो, यानी ऊपर से शंकर का क्रमांक 10, नीचे से प्रवीण का क्रमांक 15, और बीच में कितने लोग हैं, 9। अगर हम इन सारी बातों को जोड़ लें, 15, 10 और 15 24, 10 और 15 25 और 9 34, अर्थात कतार में कुल 34 विद्यार्थी हैं।
फिर से देख लो, शंकर का 10, प्रवीण का 15, प्रवीण का 15 है। साथ साथ सवाल में दिया है कि प्रवीण ऊपर यानी शंकर से 10 क्रमांक नीचे है। अगर शंकर से 10 क्रमांक नीचे है, हमको बीच का निकालना है, तो बीच का प्रवीण का 10 क्रमांक नीचे है ना, लेकिन प्रवीण के पहले यानी प्रवीण को माइनस कर देंगे तो शंकर के बाद और प्रवीण के पहले कुल कितने लोग होंगे? 9 लोग होंगे। 10 मत करना, अगर गलत करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है देखो सब वही जो पहले आपने पढ़ा है, कि कुछ सवालों में कुछ आगे पीछे, 3-4 सवाल और हैं, उसके बाद ये क्लास यानी आज की समाप्त होगी। देखिए, कह रहे हैं कि लड़कों की एक कतार में, एक कतार है, लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, हमें पता नहीं है, मान लीजिए एक कतार है और यहाँ पर प्रकाश बैठा है, यहाँ पे प्रकाश बैठा है। करें जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, यानी प्रकाश जहाँ पे बैठा है यहाँ से बायां इस तरफ होगा, किसी भी स्थान से किस कतार में बाएं छोर पे वापस आना होता है, दाएं छोर पे आगे बढ़ना होता है। जब प्रकाश बाईं छोर 2 स्थान आगे बढ़ता है, यानी बाएं इधर 1 2, यानी जब आगे बढ़ता है तो वह बाएं छोर से 7वां हो जाता है, यानी जब प्रकाश उठ करके यहाँ आता है तब यह यहाँ से क्या हो जाता है? 7वां। ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश बाईं छोर 1 2 स्थान इधर आता है तो अब प्रकाश यानी कि यहाँ पे प्रकाश यहाँ पे भी कर लिख देते हैं, अब प्रकाश बाएं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि दाएं छोर से उसका प्रारंभिक स्थान क्या होगा? प्रारंभिक स्थान देखो प्रकाश का ये है, यहाँ पहले बैठा था, तो दाएं छोर से इसका स्थान क्या होगा? अब देख लेते हैं, प्रकाश यहाँ पर जब था तो 1 2 स्थान, तो यहाँ से क्या हो गया? 7वां। तो अब ये स्थान कर लेते हैं, अगर यहाँ से 7वां है तो ये 8वां 9वां, यानी प्रकाश का ये स्थान क्या हो जाएगा? 9वां। भाई यहाँ पे था, 2 स्थान इधर आया तो अब इधर से क्या हो गया? 7वां। इसका मतलब जो 2 स्थान हम आगे बढ़ा देखेंगे तो ये 8 और ये क्या हो जाएगा? 9। प्रकाश बाएं से अब किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे। समझ गया ना? 7 के बाद 8 8 के बाद 9 और 9वें स्थान पे। अब कह रहे हैं उसका प्रारंभ से स्थान क्या होगा? देखना, लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं छोर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाईं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो बताएं कि दाईं छोर से उसका स्थान क्या होगा? अब इस सवाल में देखो बच्चों, इसमें कोई क्लू आपको और नहीं दिया है कि जब लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो बाईं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है, बाईं छोर से 7वें स्थान पर हो जाता है। दाईं छोर से उसका प्रारंभिक क्रमांक क्या होगा? तो दाईं छोर से उसका हम प्रारंभिक क्रमांक इस सवाल में हम नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि उसको हमें कोई भी क्लू इस सवाल में और नहीं दिया है। तो इसका सीधे सीधे उत्तर हम देंगे इनमें से कोई, यानी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको दाएं से स्थान जानने के लिए कतार की कहीं ना कहीं कुल संख्या चाहिए ही। कह रहे फिर से एक बार देख लो, लड़कों की एक कतार में जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है, जब प्रकाश बाईं ओर 2 स्थान आगे बढ़ता है तो वह बाईं छोर से, यानी फिर बाईं छोर से 7वां हो जाता है। यानी पहले यहाँ पाए थे, यहाँ 7वां, अब यहाँ से 8वां 9वां, अब ये बाएं छोर से 9वां स्थान हुआ। बताएं कि दाहिने ओर से क्या स्थान होगा? दाएं ओर से कोई क्लू नहीं दिया गया है, इसलिए ऐसे सवाल में उत्तर हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए हम 1-2 सवाल और ले लेते हैं। 23 लड़कों के एक कक्षा में संजीव और रमण को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया है। कुछ इस तरह के सवाल होते हैं। कहते हैं कि एक कतार है क्लास में, कुल उसमें 23 बच्चे हैं। कह रहे हैं कि रमण और संजीव का क्रमांक 13वां और 14वां दिया गया है, तो उनका अंतिम से अर्थात प्रारंभ से क्या दिया गया? संजीव का
13 और रमण का क्या है 14। ये मान लीजिए संजीव, ये क्या है रमण। देखो क्या दिया गया, संजीव का 13 और रमण का 14। बताएं अंतिम से उनका क्रमांक क्या है। देखो नियम नंबर 2 आप ध्यान दो, कतार की कुल संख्या दी गई है और किसी का स्थान दिया गया है किसी एक ओर से। हाँ, बल्कि इसमें 2 लोगों का स्थान दे दिया गया है, तो 2 का पूछ रहे हैं। तो नियम नंबर 2 क्या कहता है, कुल संख्या 23 माइनस दिया गया स्थान। पहले हम संजीव का निकाल लेते हैं, संजीव का स्थान ऊपर से क्या दिया गया है 13वां, तो -13 + 1। ऐसा करेंगे तो संजीव का दाहिने नीचे का स्थान आ जाएगा। 23 से 13 घटाएंगे 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, अर्थात संजीव का स्थान क्या हो जाएगा, संजीव का स्थान हो जाएगा नीचे से 11वां। और अगर हम रमण का निकालेंगे वही नियम, 23 माइनस रमण का नीचे का स्थान क्या दिया है 14 + 1। 23 से 14 हम घटाएंगे तो क्या 23, अगर हम 23 से 14 घटाएंगे तो आएगा 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 10। यानी कि ऊपर वाला स्थान है संजीव का, संजीव का नीचे से स्थान क्या हो जाएगा 11 और रमण का 12। यानी कि संजीव का स्थान हो जाएगा नीचे से 11 और रमण का क्या हो जाएगा 12। 11 और 12, ठीक है। तो इस तरह का 11 और 12 स्थान दिया है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। चाहे 2 लोगों का स्थान दे और 2 पूछे और चाहे 1 का पूछे, नियम वही चलेगा, क्योंकि कतार में लड़कों की कुल संख्या दी गई है और एक ओर से स्थान दिया है, दूसरी ओर से पूछना है, तो फार्मूला एकदम क्लियर है, कुल संख्या माइनस दिया गया स्थान + 1। इसको सवाल को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप लोग घबराए ना, क्योंकि इसमें 2 लोगों का यानी संजीव और रमण का दिया है, तो रमण का, तो दोनों के लिए भी वही नियम लगेगा। अगला सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में, यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्री हैं, तो कतार में कुल कितने पुरुष हैं। एक मान लीजिए काउंटर से टिकट खरीद रहे एक कतार है और कतार में कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल 13 लोग हैं, ठीक है। काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है, देख क्या कर रहे हैं स्त्री है, और काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति स्त्री है ये भी बोल रहे हैं, और कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्री हैं। एकदम क्लियर हो गया। कतार का प्रारंभ कौन हो जाएगा, ये स्त्री, और कतार के अंत में कौन है स्त्री। कतार के प्रारंभ में और अंत में भी स्त्री है, कुल कितने लोग हैं, और हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री है। काउंटर से दूसरा व्यक्ति, ये मत ध्यान देना, काउंटर से यानी जब गिनती करेंगे तो एक काउंटर हो जाएगा, एक ही हो जाएगा ये स्त्री। कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्री, यानी कि संख्या, जब विषम संख्या में कोई प्रारंभ और अंत में है तो जो दूसरी संख्या बचेगी वो कम होगी। कैसे निकालेंगे, ये स्त्री तो ये क्या हो जाएगा पुरुष, ये स्त्री ये पुरुष, इस तरह स्त्री पुरुष करेंगे, और 13 लोगों की संख्या है। जब हम काउंट करेंगे, अगर हम आपको बता भी दें, हो सकता है आप कंफ्यूज हो, तो देखिए सवाल में क्या है, काउंटर से हर दूसरी कोई महिला है और काउंटर के प्रारंभ और अंत में भी महिला है। और अब आप देखिए जब ये स्त्री हैं तो ये क्या हो जाएंगे फीमेल, इनको हम एम से करते हैं, ये फीमेल, स्त्री को हम फीमेल से और पुरुष को मेल से, फिर मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल मेल और फीमेल, ठीक है। अब गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 13 में अगर 7 स्त्रियां हैं तो कितने बचे पुरुष 6। वैसे भी एक आसानी से जान लो आप कि जब भी कभी किसी विषम संख्या में अगर 2 लोग हैं और किसी का स्थान प्रारंभ और अंत दोनों में कह दिया गया है, तो जिसके लिए कहा जाए उनकी संख्या 1 ज़्यादा होगी। तो 13 लोग हैं,
13 में एक ज़्यादा होगी, अर्थात 13 से एक माइनस कर देंगे और आधा कर देंगे, 6 और एक में जोड़ देंगे, जो पहले और लास्ट में होगा उनकी संख्या एक ज़्यादा होगी। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, लड़कों की एक पंक्ति में रमण दाएं से 16वें तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर हैं। इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जितने की कुल का 1/3। तो आप देख सकते हैं, बताएं इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार आप लोग पढ़िए और ख़ुद प्रयास करिए क्या आप इस सवाल को हल कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसे सवाल को लिया है जो वास्तव में बहुत यूनिक है, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो ये चर्चा करते हैं। तो पानी एक गिलास, ठीक है। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को। एक कतार है, कह रहे कतार में रमण दाएं से 16वें स्थान पर। रमण, एक व्यक्ति रमण है, ये दाएं से 16वें स्थान पर, और दीपक बाएं से 16वें स्थान पर। एक दीपक है, ये बाएं से 16वें स्थान इधर से। इन दोनों के बीच उतने ही लड़के हैं जो कि कुल का 1/3, यानी कतार की जितनी कुल संख्या होगी उसका 1/3 बीच में है। अब हमें कतार की कुल संख्या अगर पता होती तो 1/3 हम कर देते। ऐसे सवाल बताए थे कैसे लगेगा। हम कहते हैं कि जब नहीं दिया है तो माना कतार की संख्या, कतार की कुल संख्या 1 है। 1 है। अब कह रहे हैं इन दोनों के बीच 1/3 है। समझ गए, यानी कि इन दोनों के बीच 1/3 है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की हम संख्या पता कर लेते हैं। कैसे? यदि कतार की कुल संख्या 1 है और बीच में 1/3 बैठे हैं तो 1/3 हम घटा देंगे, ये बचेगा 2/3। अर्थात यहाँ से ये वाले दो संख्या और यहाँ से ये वाली संख्या कितनी है? 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये वाली संख्या 1/3 है। तो कुल से हमने घटा दिया 1/3, ये वाली संख्या घटा दिया तो ये और ये बच गई। अब देखो 2/3 कौन है? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और 2/3 का मान भी सवाल में दिया है। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 16, और वहाँ से वहाँ तक कितने लोग हैं? 16। अर्थात 2/3 बराबर 32 दिया है। यहाँ कर लेते हैं, अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। अर्थात 2/3 बराबर 32। तो कुल संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा? 3/2 × 32, ये हो जाएगा 16 और 16 × 48। अर्थात कतार की कुल संख्या कितनी है? 48, 48। आसानी से हो गया। अगर 1/3 का मान कितना फिर निकलेगा? 48 का 1/3 कितना हो जाएगा? 16। अर्थात बीच में भी 16 लोग होंगे, यहाँ से यहाँ तक 16 और यहाँ से यहाँ तक 16। इस प्रकार से कतार की कुल संख्या 16 है, यानी 48 है, और बीच में कितने बैठेंगे? 16 लोग। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर ये है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, इस सवाल में दिया है कि व्यक्तियों से कम की कतार में रिंकी का स्थान बाएं से 11वां और चिंकी का स्थान दाएं से 14वां है। तो इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो कतार की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, व्यक्तियों से कम। यहाँ पे थोड़ा कहे, हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं सवाल में। यहाँ पे है 25 व्यक्तियों से, 25 व्यक्तियों से कम की एक कतार में। थोड़ा सवाल संशोधन था, लास्ट सवाल है और इस सवाल को जरूर देख लीजिए।
25 व्यक्तियों से कम की एक कतार में रिंकी का स्थान बाएं से 11वां, चिंकी का स्थान दाएं से 14वां है। इन दोनों के मध्य 6 व्यक्ति बैठे हैं। कतार की कुल संख्या ज्ञात करें। लेकिन शब्द क्या दिया है कि कतार में 25 से कम लोग हैं। 25 से, ये ध्यान देना, 25 से कम व्यक्ति हैं। अगर हम पहले वाले नियम के अनुसार रिंकी का बाएं से स्थान 11, अगर हम ऐसे कर लें, यह है रिंकी का स्थान बाएं से 11 और चिंकी का स्थान दाएं से 14। चिंकी दाएं से 14वें स्थान पर हैं और इन दोनों के मध्य 6 लोग हैं। तो कतार की कुल संख्या ज्ञात करें। अगर हम जोड़ के पूछ लें, 11, 6, 16 और 4, 20, 10, 30। अगर हम तीनों को जोड़ दें, 11 धन 6 धन 14 बराबर क्या हो जाएगा, 14, यानी कि हो जाएगा 31। जबकि शर्त क्या दिया है, 25 व्यक्तियों से कम की एक कतार में, अर्थात इस कतार में 25 से कम व्यक्ति हैं। जब न्यूनतम शब्द दिया हो या 25 कुछ व्यक्तियों से कम की संख्या दी हो, इस तरह के सवाल हो, तो इसमें जो ये 6 लोग हैं ये रिंकी में भी काउंट होंगे और चिंकी में भी काउंट होंगे, तभी आप इसका उत्तर निकाल पाएंगे। कैसे, आइए हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। एक कतार में रिंकी का स्थान बाएं से 11वां है, तो रिंकी बाएं से, ये रिंकी हो गई, इनको हम आर से संबोधित करते हैं, इनका स्थान 11 है। और चिंकी का स्थान दाएं से 14वां है। इसका मतलब चिंकी का इधर से स्थान क्या है, 14। ये चिंकी हो गई, समझ रहे ना। यानी कि रिंकी का स्थान यहाँ से 14, चिंकी का और रिंकी का स्थान बाएं से 11 है और दोनों के बीच में कुल कितने लोग हैं, 6 लोग। अर्थात ये जो 6 हैं वो चिंकी में भी काउंट होंगे और ये जो 6 लोग हैं ये रिंकी में भी काउंट होंगे। तो कतार की कुल संख्या ज्ञात करें। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से लेके और चिंकी तक बीच में कितने लोग हैं और यहाँ से लेके, यानी दाहिने से लेकर के रिंकी तक कितने लोग हैं। तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए सवाल में क्या दिया है, रिंकी का स्थान बाएं से 11वां है। जैसे मेरा स्थान यहाँ से 11वां दिया जाए, इसका मतलब रिंकी के पीछे 10 लोग बैठे हैं। हमको इन चीज़ों से मतलब नहीं है। रिंकी का स्थान बाएं से 11 है, इसका मतलब रिंकी के पीछे कुल 10 लोग बैठे हैं। अब देखिए 10 लोगों में कौन कौन है, 10 में 6 तो ये हो गए, क्योंकि इनके बीच कितने लोग हैं, 6 लोग। एक चिंकी है, चिंकी का स्थान 14वां है, बट चिंकी अगर गिनती में करेंगे रिंकी के पीछे कितने लोग हैं, तो 6 ये और एक चिंकी, 6 और 1 7। कितने हो गए, 6 और 1 7। और रिंकी के पीछे कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग। भाई इनका स्थान 11वां है, इसका मतलब रिंकी के पीछे 10 लोग हैं। 10 में 6 ये और 1 ये 7, अर्थात अभी 3 लोग और बचे, तो ये 3 संख्या यहाँ हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ और यहाँ के बीच कितने लोग हैं वो हम देख लेते हैं। चिंकी का स्थान दाएं से 14वां है, इसका मतलब चिंकी के पीछे कुल 13 लोग हैं। दाएं से चिंकी का स्थान 14वां है, तो चिंकी के पीछे कुल 13 लोग हैं। 13 में 6 ये हो गए और ये 1 हो गए 7। 7 लोग तो ये हो गए, बचे कितने, 6 लोग, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6। अब देखो हमको संख्या मिल गई। यहाँ से यहाँ तक के बीच में 3 लोग, यहाँ से यहाँ तक के बीच में 6 लोग, इनके बीच में भी 6 लोग हैं और एक ये हो गई, ये कि हम जोड़ देंगे। देखो हम जोड़ते हैं कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के 3 और एक व्यक्ति ये, क्योंकि ये तो इनका स्थान 14 है ना, लेकिन है तो एक ही व्यक्ति, एक इनका जोड़ दो,
इनके बीच कितने लोग हैं? 6 लोग। एक व्यक्ति रिंकी 1, और रिंकी और यहाँ के बीच कितने लोग हैं? 6। 3 1 4, 6 4 10, 1 11 और 6 17। यानी कि इस कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या यानी 25 से कम कितने व्यक्ति हैं कुल? तो सही उत्तर मिल गया आपको 17। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। और ये हमारा इस सेशन का, इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। बहुत संभव नहीं कि हम ढेर सारे और प्रश्नों को ले सकें, क्योंकि वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी ये जो 14-15 प्रश्न हैं, इनसे अलग हट करके रैंकिंग का सवाल आपको नहीं मिलेगा। इसको आप बार बार देखिए। अगर कोई असुविधा होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नंबर भी हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, वो आप देख सकते हैं। अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस परिवार से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अन्य मित्रों को भी शेयर करिए, जिससे परिवार और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।